इंदौर की सड़कों पर आधी रात रेलवे क्रॉसिंग के पास अंधेरा और फिर खामोशी को चीरती एक खौफनाक वारदात। एक 40 साल के शख्स को 2-4 बार नहीं बल्कि पूरे 18 बार चाकू से गोदा गया। जब तक सांस चलती रही, वार होते रहे और जब हमलावरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो गला भी रेत दिया। मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने इस दिल दहलाने वाली मर्डर मिस्ट्री का सनसनीखेज खुलासा किया है। हम आपको दिखाते हैं हत्या की वो पूरी कहानी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आठ बार चाकू से गोदा, दिल न भरा तो गला रेता। बदमाशों ने की लूटपाट, पर्स से मिले सिर्फ 20 रुपए और नहीं रहे खोजी राम राम। ये तस्वीरें इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की हैं, जहां 12 फरवरी की सुबह रेलवे क्रॉसिंग के पास एक लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश खून से लथपथ थी, शरीर पर चाकुओं के गहरे जख्म थे और गला भी बेरहमी से काट दिया गया था। जिसने भी यह मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, इलाके को घेरा गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की गई। पहचान के लिए पुलिस ने आसपास के लोगों को फोटो दिखाई और तब खुलासा हुआ मृतक का नाम खोजी राम राम था, जो छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले का रहने वाला था और इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर में रह रहा था। मामला बेहद संगीन था, हत्या भी और तरीका भी। इसीलिए पुलिस ने एसीपी रुबीना मिजवानी के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई और आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी, तभी एक मुखबिर ने पुलिस को अहम सुराग दिया। मुखबिर ने बताया कि हत्या वाली रात 2 संदिग्ध युवक उसी जगह देखे गए थे। बस फिर क्या था, पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो और भी ज्यादा खौफनाक था। जो घटना के समय ये व्यक्ति अकेला दिखा था, उनको पास में ही ये अपने मोटरसाइकिल से वहां पे खड़े हुए थे। इन्होंने देखा कि ये व्यक्ति अकेला है। वहां पे जाके कुछ ये लोग पहुंचे और कुछ प्रारंभिक स्तर पर इनसे कुछ बहस हुई। बाद में उसके पास एक मोबाइल फोन था, मोबाइल फोन और कुछ पैसे थे, वो लेके ये दोनों व्यक्ति और उसको बुरी तरह से मारा, काफी नृशंस तरीके से। और उसको जो चाकू उसके पूरे शरीर पर करीब 18 चोटें थी, उसका गला भी उसको रेत दी और बाद में ये दोनों भाग गए। आरोपियों की पहचान आर्यन उर्फ लड्डू और भरत वर्मा के रूप में हुई। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि वारदात की रात खोजीराम अकेला था और दोनों आरोपी बाइक पर थे। उन्होंने पहले मोबाइल और पर्स लूटा, लेकिन जब पर्स में सिर्फ 20 रुपए निकले तो आरोपी भड़क गए। जिस इरादे से उन्होंने लूट के इरादे से उन्होंने ये हत्या की थी, यानी लूट के इरादे से वो लोग पहुंचे थे और उन्होंने 40 वर्षीय युवक की हत्या की थी। 18 बार चाकू उसको मारा था। हालांकि उसको मारने के बाद जब उस शव के पास जो पर्स पड़ा हुआ था, उस पर्स की छानबीन की गई आरोपियों ने, तो उसमें से सिर्फ 20 रुपये निकल के सामने आए थे। खोजीराम ने जब पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो आरोपी आग बबूला हो गए और फिर शुरू हुआ मौत का खेल। दोनों ने चाकू निकाला और खोजीराम पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। 1, 2, 3 और पूरे 18 बार। जब इससे भी मन नहीं भरा तो गला भी रेत दिया। आरोपी तब तक वार करते रहे जब तक खोजीराम की सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गई। अंधेरा था वहां पर। अंधेरे में ये मृतक वाइन शॉप से निकल के उस अंधेरे की तरफ जा रहा था जहां पर उसकी लाश मिली है। रास्ते में ही ये दोनों जो आरोपी है वहां खड़े हुए थे। इन्होंने देखा कि वो अकेला है और इनको कोई वारदात कर सकते हैं, इस उद्देश्य से ये लोग गए थे। हत्या के बाद आरोपी मोबाइल लेकर फरार हो गए, लेकिन पहचान छिपाने के लिए मोबाइल तोड़ दिया। हालांकि आरोपी पुलिस से ज्यादा देर तक बच नहीं सके। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से लूटा गया सामान, हत्या में इस्तेमाल चाकू, सिम कार्ड, पर्स और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली गई है। ये जो
पूरी घटनाक्रम के बाद में पुलिस ने जब इनको हिरासत में लिया और हिरासत में पूछताछ की, जुर्म स्वीकार किया, तो पुलिस ने इनके पास से, दोनों के पास से चाकू और कुछ पैसे और जो मृतक का पर्स था वो भी इनके पास से बरामद किया। साथ ही जब इनसे पूछा गया कि मोबाइल कहाँ पे तोड़ा था, तो उन्होंने उस जगह से जहाँ तोड़ा था वहां पर हमें टूटी हुई सिम भी मिली है। सिर्फ 20 रुपए के लिए एक इंसान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये वारदात एक बार फिर ये सवाल खड़े करती है कि क्या अब इंसानी जिंदगी की कीमत सिर्फ चंद रुपए रह गई है। इंदौर से एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई की रिपोर्ट।